आपका परिचय? नमस्कार, मेरा नाम दीपक कुमार जायसवाल है। मैं अध्यक्ष हूँ गंगा सेवा समिति में। कब से आप अध्यक्ष हैं यहाँ पे दीपक जी? सन 2010 से हम लोगों ने गंगा सेवा समिति एक एनजीओ के माध्यम से बनाया, जिसका उद्देश्य इस स्थल का विकास, आने वाले त्योहारों को में स्थानीय रूप से उसमें महत्व देने के लिए, उसमें उसका नेतृत्व करने के लिए हम लोगों ने एक टीम बनाया जिसका नाम गंगा सेवा समिति। इस जो आप गंगा सेवा समिति की बात कर रहे हैं, इसमें क्या क्या कार्य होते हैं गंगा सेवा समिति में? गंगा सेवा समिति द्वारा समय समय में गंगा के अवरोध धारा के लिए हम लोग विचार गोष्ठी करते हैं। हम लोग समाज में संदेश देते हैं, सबको जागरूक करते हैं कि गंगा को अवरोध रखें, किसी प्रकार का कूड़ा कचरा न करें। और हम लोग दैनिक संध्या भव्य आरती, रविवार की देवी आरती करते हैं। बाढ़ के आ जाने से हमारे पास उचित संसाधन नहीं हो पाता, जिससे बाढ़ में हमारी आरती नहीं हो पाती है। लेकिन जब छठ का पर्व शुरू होता है तो हम लोग दैनिक संध्या भव्य आरती पूरे गर्मी भर करने का प्रयास करते हैं। छठ पर्व का आपने जिक्र किया और कल जो है कि छठ पर्व का पहला अर्घ है। उसके उपलक्ष्य में जो है कि आपकी समिति के द्वारा यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं किए गए हैं? देखिए, हमारी गंगा सेवा समिति की टीम यहाँ जितने भी विभाग हैं हमारे जिले के उच्च स्तरीय विभागों द्वारा, जैसे जिला पंचायत के द्वारा लाइटिंग की व्यवस्था, खोया पाया केंद्र की व्यवस्था, महिलाओं के लिए टेंट लगाकर व्यवस्था बदलने की व्यवस्था, पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा पानी में बैरिकेडिंग की व्यवस्था, और हमारे डीपीआरओ चंदौली के नेतृत्व में साफ सफाई की व्यवस्था। और हमारी गंगा सेवा समिति उन्हीं सब चीजों की देखरेख करती है, मॉनिटरिंग करती है। गंगा सेवा समिति में कितने लोगों के द्वारा बनाई गई है समिति? हमारे 23 सदस्यीय टीम है गंगा सेवा समिति, इसमें अर्बन कार्य समिति 7 लोगों की और सदस्य। अभी वर्तमान में कौन कौन से कार्य इस बलुआ घाट पर कराया गया है? क्योंकि ये बलुआ घाट जो है पूरे चंदौली जनपद का एक केंद्र है। माना जाता है कि यहाँ पे वाल्मीकि कुंड भी है, यहाँ पे गंगा जी जो है कि पश्चिम वाहिनी है, और यहाँ पे जो है एक ठंडी के दिनों में जो एक पर्व होता है, वहाँ पे काफी संख्या में यहाँ पे भीड़ भी होती है, मेले का आयोजन भी होता है और पूर्वांचल के काफी क्षेत्र से लोग यहाँ पे आते भी हैं। तो उसको लेकर के एक गंगा सेवा समिति के अध्यक्ष होने के नाते आप क्षेत्रीय नेताओं से और जो आपके जनपद के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे यहाँ की व्यवस्थाओं के लिए किस प्रकार की मांग करते हैं आप? देखिए, जम्मू से लेकर गंगा सागर तक अगर देखा जाए तो पश्चिम वाहिनी पूरे भारतवर्ष में जनपद में पश्चिम वाहिनी और इन्हें हम पश्चिम वाहिनी के नाम से जानते हैं। और जनवरी और फरवरी माह के शुरुआती में मकर संक्रांति और बड़ा मौनी अनुष्ठा के महापर्व लगता है, इसमें 5 लाख से अधिक श्रद्धालु आते हैं, दर्शन करते हैं। तो ये एक तरीके से कहा जाए तो चंदौली जनपद का सुप्रसिद्ध घाट है। तो इस नाते हम लोगों को क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा, जैसे डॉक्टर मयंक पांडे के द्वारा ये बनाया हुआ पक्का घाट है जिस पर हम बैठे हुए हैं, उन्हीं के माध्यम से जिला पंचायत द्वारा ये टीम शेड लगा हुआ है, इसमें आज हम छावनी जिला पंचायत विभाग के द्वारा यहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था की गई है जो 24 घंटा रहती है। कभी कभी आंधी तूफान में 1-2 दिन के लिए डिस्टर्ब हो जाती है तो उसको हम लोग ठीक करा। आज मैं आपको बता दूं कि पहले हम लोग के जमाने में बचपन में 10-12 अंतिम संस्कार करने वाले श्रद्धालु आते थे, आज 50 की संख्या में आते हैं। कारण क्या है कि यहाँ की सुख सुविधाओं को देखते हुए लोग बनारस न जाके अब हमारे बलुआ की तरफ आते हैं, थानापुर से भी लोग बलुआ की तरफ आते हैं, साहबगंज की तरफ लोग बलुआ की तरफ आते हैं। कारण क्या है कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा और विधायकों द्वारा, मंत्रियों द्वारा लगातार बलुआ घाट को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का जो उद्देश्य समिति ने आज से 16 साल पहले जो भाव लेकर समिति बनाया था, उस उद्देश्य में वो लोग खरा उतरने का काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में 105 लाख रुपए का ये जल सोफी बनकर तैयार हो रहा है, जो हमारे प्रदेश में चंदौली जनपद के लिए बहुत बड़ा ये बजट है। इसी गंगा घाट पर जल सोफी है, हमारे लिए सपने को साकार करने जैसा है। और मैं आपको बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाले समय में इसे हम ओपन ऑडिटोरियम बनाने जा रहे हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की सामाजिक संस्था, धार्मिक संस्था, राजनीतिक संस्था गंगा किनारे यदि कोई कार्यक्रम कराना चाहे तो वो निश्चित रूप से कराए, जिससे उसको किसी भी परेशानी न हो। हमारे चंदौली जनपद के वर्तमान सांसद के कार्यकाल भी अब तकरीबन 1.5 साल के ऊपर होने को है।
उनके द्वारा ऐसे कौन से कार्य अभी वर्तमान में इस बलुआ घाट पे कराया गया है, उस पर भी जरा एक अध्यक्ष होने के नीचे प्रकाश डालिएगा। देखिए, शासन की मंशा सभी घाटों को विकसित करने का है, अच्छा करने का है। और हो सकता है अभी 1.5 साल का कार्यकाल हो, माननीय साहब हमारे सांसद है जनपद, अभी हम लोग उनसे मिल नहीं पाए, लेकिन पानी कार्यक्रम जब खत्म होता है तो हम लोग बढ़िया समाधि शौचालय के लिए, उचित पानी की व्यवस्था के लिए, जिसको आरओ कहते हैं, जगह जगह पे लगता है शहरों में, इनके लिए हम लोग उनसे मांग करते हैं। इस देव दीपावली पे आने वाले आगंतुकों के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होगा, और साथ ही साथ कल जो छठ का महापर्व है उस पर भी इस बलुआ घाट पे काफी ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे। अभी आज हम लोगों को एक सूचना मिला कि बगल का एक गांव है बनजूरा है, वहां पे 2 बच्चे जो है कि डूब गए, तो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर क्या इंतजाम किए गए हैं और आने वाले लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होगा। अब आदमपुरा में डूबे हुए बच्चों के परिवार के प्रति मैं शोक समझना व्यक्त करता हूँ, और मैं चाहूंगा कि आगे से ऐसी कोई घटना न हो। छठ हमारा महोत्सव है, अभी तक 16 वर्षों से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, यहाँ किसी प्रकार की डूबने की तक कोई घटना नहीं घटी हुई है। इस बार भी चाहेंगे कि ऐसी कोई घटना यहाँ न हो, जिसके हम लोग शासन के साथ साथ काम कर रहे हैं, और शासन भी पूरी तरीके से चौकस है, यहाँ भी किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना न हो, जिससे लोगों में इस आस्था के प्रति गहरा चोट। और हम लोग पूरे सावधानी के साथ, देखिए पानी में बड़ी कटी लगा दिया गया है, बराबर अधिकारी यहाँ आ रहे हैं, मार्च कर रहे हैं, किसी के बाद कोई ऐसी घटना नहीं। हम चाहते हैं, और क्षेत्रवासियों को दीपावली के लिए ये संदेश देना चाहता हूँ कि यह अति पावनी पश्चिम वाणी केवल बलुआ का ही नहीं, ये पूरी चंदौली जनपद का है। मैं चाहूंगा कि आप शाम को आइए 4 बजे, एक दीप जलाइए और दीपावली।